एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 12। ये जो क्वेश्चंस हैं which are forming the set 3 here, they are going to help you with your PGT GIC lecturer for both pre and mains and also helpful for your boards preparation particularly for physics. So शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशंस मिल सके वीडियोस के। Let us now begin with the questions here. फर्स्ट क्वेश्चन जो इस सेट का है, दैट इज 8.10, इज देयर इज अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कर रही है साइनोसॉइडली, मींस साइन वेव वन बनाते हुए, समथिंग लाइक दिस। साइन वेव आपको मालूम है कुछ इस तरह से होता है। ओके, एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस वेव की वो दी गई है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड दिया गया है 48 वोल्ट पर मीटर। अब ये एम्पलीट्यूड किसका है? ये एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या निकालना है। एक तो आपको निकालना है कि भाई वेवलेंथ क्या है, फर्स्ट पार्ट, राइट। देन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नीट्यूड फील्ड, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड। देन एवरेज डेंसिटी को शो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या वो इक्वल है एवरेज डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के। पहला पार्ट देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वेवलेंथ। ओके, सो वेवलेंथ आप सबको मालूम ही है क्या होता है एग्जैक्टली। वेव का पैरामीटर है विच इज कॉल्ड अ वेवलेंथ, राइट। तो अपनी अपनी डेफिनेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। जनरली अगर मैं यहाँ पे इस वेव को शो करने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये साइनसॉइडल वेव था, राइट। तो एक टाइम पीरियड में वेव जो है करेगा अपनी वेवलेंथ को कवर, सो इट विल बी लाइक दिस। सो टिल हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल हियर। चलिए वेवलेंथ निकालते हैं। वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे? वी डिनोट इट बाय लैम्डा हियर। क्या क्या चीजें मालूम है जरा उसको देख लेते हैं पहले। फ्रीक्वेंसी मालूम है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो कि है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। ओके, नाउ एंड एम्पलीट्यूड मींस, एम्पलीट्यूड का मतलब आप समझिए ये होती है मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उससे डिनोट करते हैं हम E0 से। एंड इसकी वैल्यू दी गई है 48 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीड ऑफ लाइट जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओके, इट इज गोइंग टू बी योर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच यू ऑल नो। चलिए वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाते हैं फॉर द फर्स्ट पार्ट। सो वेवलेंथ अगर हमें निकालनी हो, लैम्डा इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पीड इतनी होगी क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो स्पीड c के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए। c की जगह आप लिखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी थी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 × 10⁻10 हर्ट्ज। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस आपको जो आंसर मिलेगा, सो यू विल बी गेटिंग इट एज 0.015 मीटर। ओके, तो मीटर में आएगा आपका आंसर क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, वेव की लेंथ को, दैट इज व्हाई इट इज इन मीटर्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट हियर? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपको एग्जैक्टली निकालना क्या है? आपको यहाँ पे निकालना है B0। जिस तरह से एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसी तरह से भाई मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी। फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इज दिस। B0 जो होता है वो हमेशा ऑब्टेन होता है अगर हम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर दे स्पीड ऑफ लाइट से। ओके, नाउ E0 जो कि एम्पलीट्यूड है, इट इज गिवन टू बी 48 वोल्ट पर मीटर। डिवाइड कर देंगे इसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बहुत ईजी है कैलकुलेशन। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.6 × 10⁻⁻7, एंड ये किस में आएगा? टेस्ला में आएगा, विच इज द यूनिट ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड हियर। लेट अस सी द लास्ट पार्ट नाउ। व्हाट इज दिस पार्ट C हियर? यहाँ पे आपको ये शो करना है जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट, जिसको हम UE से डिनोट करते हैं, एंड देन वो इक्वल होगी, वो बराबर होगी एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसके? मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, लेट अस डू दिस पार्ट हियर, विच इज योर पार्ट C नाउ। ओके, सो हियर
हम मान लेते हैं यूई, जो हम यहाँ पे नोटेशन इस्तेमाल करते थे यूई, यूई आपका है एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज योर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, दिस फॉर्मूला दैट यू नीड टू यूज ओवर हियर। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है दैट इज बेसिकली द परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, या देन अब अगर हमें लिखना है यूबी, यूबी इज बेसिकली दी एनर्जी डेंसिटी किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे आपको जो चीज शो करनी है एग्जैक्टली वो ये शो करनी कि भाई बताइए कि ये दोनों चीजें जो हैं वो एक्चुअली में इक्वल हैं। ओके, दोनों दिख अलग जरूर रहे हैं बट एक्चुअली में ये दोनों इक्वल हैं। कैसे करेंगे, लेट अस बिगिन विद दैट। हमें ये चीज मालूम है ऑलरेडी कि जो रिलेशन होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वो कुछ इस तरह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं एज सी टाइम्स योर बी, सी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा सी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मान लेते हैं ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 हियर। ओके, अब सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू हमने पढ़ी है वो होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसकी वैल्यू आप सबको मालूम है, ये होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी की वैल्यू हमें पता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस सी की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे जो है आपको इस सी की वैल्यू को पुट कर देनी है। ओके, तो क्या आएगा देखते हैं। सो आई राइट इट एज फ्रॉम 1 and 2। आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है, जब हम सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रखते हैं तो मुझे मिलती है इक्वल्स टू एज 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे आपका बी ऊपर ही आ जाएगा। अब आप क्या करिए, दोनों साइड्स को की स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सो स्क्वायरिंग, राइट, सो सिंपली स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। कौन से इक्वेशन को, मान लीजिए ये है आपका इक्वेशन नंबर 3, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3 हियर। सो इक्वेशन नंबर 3 को जैसे ही हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए यू विल गेट इट एज ई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट हट जाएगा, सो विल गेट इट एज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0, दिस इज योर एप्सिलॉन नॉट। अंडर रूट हट जाएगा, बहुत सिंपल है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे आपको ये एप्सिलॉन नॉट दिख रहा होगा, आप इसको लेके जाइए लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो लेट अस नाउ टेक इट टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो आई विल बी गेटिंग इट एज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या क्या बचा राइट हैंड साइड में, यहाँ पे आया बी स्क्वायर बाय μ0। ओके, देखिए हमें इतना पोर्शन मिल चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें ये जो इक्वेशन नंबर, आई विल नॉट, चलिए इसको 4 ही मान लेते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 4 आप देख रहे हैं, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये मिल चुका है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में आपको बी स्क्वायर बाय μ0 तो मिल ही चुका है। बस कमी किस चीज की है, वो है हाफ की, राइट, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विथ हाफ। ऑब्वियसली क्योंकि इक्वेशन है तो हम सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए विथ हाफ। सो मल्टीप्लाई बाय विच फ्रैक्शन, 1/2, कहाँ पे, दोनों साइड में, बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स आपको ये मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल बी गेटिंग इट एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ बी स्क्वायर बाय μ0। क्या ये यू ई है, यस, और क्या ये यू बी है, यस। सो फाइनली हमने यहाँ शो कर दिया है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और जो एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं। सो आई होप दिस सोल्यूशन इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ओवर हियर। चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द सेकंड वन यहाँ पे। ओके, सो आई हैव टेकन सम लॉन्ग क्वेश्चंस इन दिस, इसके कई पार्ट्स आप देख सकते हो। सपोज दैट देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है पहले तो यहाँ पे। ओके, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पार्ट है, वैक्यूम में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
ट्रैवल कर रहा है वैक्यूम में, वो दिया गया है यहाँ पे एज दिस। यू कैन सी दिस इक्वेशन, काफ़ी लंबा सा इक्वेशन है तो बिल्कुल से मत घबराइएगा। ओके, सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा। ये इक्वेशन हमें दे दी गई है। अब इस इक्वेशन को देखते हुए आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है। एक निकालना है कि भाई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा, मीन्स किस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल कर रही है, फिर उस वेव का आपको वेवलेंथ बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, देन यू नीड टू टेल द एम्पलीट्यूड, मीन्स बी नॉट क्या आएगा, इस वाले पार्ट में हमें बी नॉट निकालना है। ओके, एंड फाइनली हमें बी का एक्सप्रेशन लिखना है कि भाई बी इक्वल्स टू क्या आएगा, हमें ये एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ पे फॉर दिस वेव पर्टिकुलरली। चलिए पार्ट वाइज पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके, देखिए कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको गिवन है, ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दिख रहा है दैट यू कैन सी ओवर, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेट मी राइट दिस इक्वेशन सेपरेटली फॉर यू। पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन हो जाएगा, ओके, इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका एक्चुअली नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए जनरल इक्वेशन क्या होता है पहले तो आप पता करिए। अगर मैं बात करूं जनरल इक्वेशन की, ठीक है, पहले मैं ये आपको बता दूं, जनरल इक्वेशन जो होता है किसका, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लीजिए ट्रैवल कर रहा है आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो उसका जनरल जो इक्वेशन बनता है वो कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, E इक्वल्स टू ई नॉट, ओके, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई कैप इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो मैं इसी आई कैप को यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी, फिर दोनों इक्वेशंस को हम सिंपली कंपेयर कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, और हमें जो इक्वेशन दी गई है वो क्या दी गई है, लेट अस राइट दैट ऑल्सो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू बी एज 3.1, ठीक है, इसकी यूनिट दे दी गई है एम्पलीट्यूड की, न्यूटन पर कूलम है, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसे कॉस में ले लिया गया है, आप कॉस में भी रख सकते हो, दैट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस, कॉस, ओके, एंड आई हैव इट एज 1.8 रेडियन। इसी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रॉपर्ली, y डायरेक्शन प्लस 5.4 into 10 to the power of 6 radian per second into time, and this is basically moving in which direction exactly here, so it is moving in your I cap direction. Okay, this is what I have here. तो ये दो इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दोनों इक्वेशन को आप सिंपली से कंपेयर कर सकते हो। तो ये जो इक्वेशन थी वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा जो कि एक्चुअली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पे आपको ये माइनस साइन की जगह दिख रहा होगा प्लस साइन, तो जस्ट इसका रिवर्स लेना है आपको। दैट इज यहाँ पे हमें ये पता चलता है ये जो आपका प्रोपगेशन होगा, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। आई कैप आपका एक्स डायरेक्शन शो करता है, आई कैप आपका एक्स डायरेक्शन शो करता है, और क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ओके, माइनस था तो हमने यहाँ पे लिया था क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लेंगे, माइनस एक्स या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ओके। तो एक तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, दिस इज अलोंग योर माइनस एक्स डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। मीन्स जो आपका, आप देखिए यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, पहले तो ई नॉट जो है वो इसके बराबर हो जाएगा 3.1 न्यूटन पर कूलम के। अब यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो आप इसको भी कॉस में ही ले सकते हैं, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ अ डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए k इंटू एक्स है, ओके, ये वो वेक्टर था जो कि बेसिकली प्रोपगेट कर रहा था विथ प्रोपगेशन कांस्टेंट k। यहाँ पे x का इस्तेमाल किया गया है जो कि डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, उसी की जगह यहाँ पे अब y आ चुका है, ओके। सो x की जगह सिंपली चेंज क्या आएगा, y हो जाएगा, ओके। इसका मतलब है आपका जो ये वेक्टर है उसका जो प्रोपगेशन वेक्टर है इस केस में दिस इज k हियर, ठीक है, दिस इज k ओवर हियर, एंड दिस इज एक्चुअली the direction here of propagation is along the negative y direction here.
देखिए यहाँ पे आप ले सकते, एक तो प्लस साइन है और वाई डायरेक्शन है, तो प्रोपेगेशन वेक्टर जो कि 1.8 रेडियन पर मीटर था वो आपका माइनस जे कैप के डायरेक्शन में होगा। माइनस जे कैप का मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, देन आई हैव दिस इज व्हाट, अब कंपेयर कीजिए, ये आपका हो जाएगा ओमेगा, सो आपका ओमेगा हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁶ रेडियन पर सेकेंड, एंड टाइम तो टी ही है यहाँ पे, दैट यू कैन सी। सो आई होप दिस कंपैरिजन इज वेरी मच क्लियर टू यू। आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिए और यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए आई कैप है, बट यहाँ पे आप साइन देखोगे तो यहाँ पे प्लस इस्तेमाल हुआ है, दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन माइनस एक्स या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो कि k था वो आपका y के अलोंग है, बट कौन से y के अलोंग, वो है नेगेटिव y के अलोंग, दैट इज माइनस जे कैप या माइनस y कैप या माइनस y के डायरेक्शन में। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। ओके, अब इसके बाद हमें जो वैल्यूज निकालनी है, लेट अस फाइंड दोज वैल्यू वन बाय वन। सो अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करो तो हमें क्या क्या मिला है, देखिए हमें ई नॉट मिल चुका है, ओके हमें k मिल चुका है, दिस वॉज योर k that you can see, and I have got omega, so इसको थोड़ा सेपरेटली लिख लेते हैं यहाँ पे। so on comparing both the equations I have got E नॉट मुझे मिल चुका है 3.1 न्यूटन पर कूलम, ओके, एंड what else did I get, I actually got angular frequency जो कि आपका ओमेगा था, यहाँ पे आप देख सकते हो 5.4 इंटू 10⁻⁸ रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे हमें प्रोपेगेशन कांस्टेंट मिल गया था, दैट वाज योर के मैंने आपको शो कर दिया है ऑलरेडी, अब रिवर्स करके देख सकते हो। इन द प्रीवियस स्लाइड के मुझे इक्वेशन से मिल गया था ऑन कंपेयरिंग 1.8 रेडियन पर मीटर। यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ वेव नंबर और दिस इज अ प्रोपेगेशन कांस्टेंट। फर्स्ट पार्ट में सो डायरेक्शन प्रोपेगेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हाउ कैन वी फाइंड द वेवलेंथ। सेकेंड पार्ट में आपको बेसिकली यहाँ पे वेवलेंथ निकाला था। सो लैम्डा हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, दैट इज वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करो के का फॉर्मूला, देखिए के आपका होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। तो लैम्डा आप जब लिखोगे तो इससे आप फॉर्मुलेट कर सकते हो, लैम्डा आपका क्या आ जाएगा 2 पाई बाई के, एंड व्हाट इज योर के ओवर हियर, के इज योर 1.8 रेडियन पर मीटर। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो वेवलेंथ की वैल्यू जो आपको मिलने वाली है, सो विल बी गेटिंग इट एज 3.490 मीटर। ओके, लेंथ है तो दैट इज वाई इट इज इन मीटर्स हियर। सी पार्ट में देखते हैं क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। सो फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, ओमेगा बाई 2 पाई का फॉर्मूला इस्तेमाल करके। ओमेगा यहाँ पे है आपका, देख सकते हैं ये, दिस इज योर ओमेगा 5.4 इंटू 10⁻⁸ एंड डिवाइड कर दीजिए 2 पाई से। ओके, आप पाई की वैल्यू कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। आप यहाँ पे 3.14 ले लीजिए या आप इसको 22/7 भी ले सकते हो, सो दैट इज अप टू यू। सो नियर अबाउट सेम ही आंसर आपको मिलेगा। सो हियर द आंसर दैट विल बी कमिंग, न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी यहाँ पे एज योर 8.6 इंटू 10⁻⁷ हर्ट्ज, राइट, दिस इज व्हाट विल गेट। डी पार्ट में आपको क्या निकालना था, डी पार्ट में यहाँ पे जो निकालना था वो था एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट, मीन्स बी नॉट निकालना था, राइट। बी नॉट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ई नॉट बाई सी। ई नॉट पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज योर ई नॉट। सो ई नॉट की वैल्यू रखते हैं 3.1 हियर, देन आई कैन डिवाइड इट बाई सी विच इज द स्पीड ऑफ लाइट, सो दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So on dividing it, you will be getting it as 1.03 into 10⁻⁻7 Tesla. Okay, this is the unit of magnetic field now. लास्ट पार्ट में जो आपको निकालना था, आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्रेशन लिखना था मैग्नेटिक फील्ड पार्ट की, मीन्स बी का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या आएगा वही हमें लिखना है। तो कुछ इसी तरह से आपका इक्वेशन बनेगा, लाइक दिस ओनली, जैसे आपका ये है, बट यहाँ पे फर्क ये पड़ेगा कि भाई ई नॉट की जगह हम बी नॉट रख देंगे, ओके, और यहाँ पे सिंपली आपका जो डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड का, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई कैप डायरेक्शन में था, देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो था
दैट वाज इन माइनस आई कैप डायरेक्शन, चलिए दैट वाज नेगेटिव एक्स माइनस आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। प्रोपगेशन कांस्टेंट का जब हमने देखा तो वो y था, मीन्स इट वाज इन माइनस जे कैप डायरेक्शन, ओके। मतलब अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, भाई तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही तो होंगे, ई के और बी या ई बी के, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपगेशन कांस्टेंट या प्रोपगेशन वेक्टर बेसिकली कहना चाहिए, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो आई जे के बाद कौन सा वेक्टर बचता है जो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, वो होता है आपका के कैप, मीन्स ये माइनस के कैप माइनस जेड डायरेक्शन में होगा। वैल्यूज हमें पता चल चुकी है। सी जनरल इक्वेशन पहले लिखते हैं, दिस इज फॉर द लास्ट पार्टी। देखिए बी आएगा आपका बेसिकली बी नॉट कॉस, अब प्रोपेगेशन कांस्टेंट वेक्टर की तो वैल्यू वही होगी, प्लस इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डायरेक्शंस नेगेटिव है, ओमेगा टी भी वही होगा, बस यहाँ पे के कैप आ जाएगा, ओके। तो ये नेगेटिव साइन मैंने बताने के लिए इस्तेमाल किया कि ये नेगेटिव, पर्टिकुलरली नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में है, ओके। तो यहाँ पे ये जो प्लस साइन है वो ऑलरेडी नेगेटिव शो कर रहा है, तो आप सिर्फ यहाँ पे के कैप लिखोगे, ओके, के कैप। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए बी नॉट पहले रखते हैं, बी नॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर बी नॉट, सो दिस इज योर 1.03 इंटू 10⁻⁻⁷, ओके। टेस्ला लिख देते हैं यहाँ पे। अब आएगा आपका कॉस, लिखते हैं कॉस, नाउ लेट अस ओपन अ ब्रैकेट। अब कॉस के बाद देखिए ब्रैकेट है, क्या आएगा के इंटू वाई, दिस इज के इंटू वाई। के की वैल्यू क्या थी आप यहाँ से देखिए, इट वॉज योर 1.8, ओके, रेडियन पर मीटर, ठीक है। वाई लिख दिया, प्लस है, ये देखिए प्लस था तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। उसके बाद क्या है आपका ओमेगा है, ओमेगा है फिर टी है। ओमेगा क्या है आपका यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू आप देख सकते हो, दिस इज योर 5.4 इंटू 10⁸। ये आपका ऑब्वियसली रेडियन पर सेकेंड में होगा तो वो भी लिख देते हैं, रेडियन पर सेकेंड इंटू टी हो गया। अब इसको आप क्लोज कर दो, ठीक है, ऑन सिंपली जस्ट क्लोज दिस। अब इसकी डायरेक्शन भी तो दिखानी होगी, सो इसकी डायरेक्शन है के कैप, दिस इज द डायरेक्शन, ये हमने यहाँ पे डायरेक्शन इस्तेमाल किया, दैट इज योर के कैप जो एंड में मैंने लिखा है। सो आई होप दिस question is very much clear to you. This is somewhere a very important question that you need to understand properly. So आज के जो questions थे वो यहीं तक थे. I have taken 2 long questions. I hope आपको ये questions, इनके solutions अच्छे से समझ आ चुके होंगे. So अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से कर दें. Also like this video and share this video with the people around you. You can also visit my Facebook page and also you can join my Telegram channel where you can find various notes related to physics, class 11, 12 and PGT GIC preparations. So आप सबसे मिलूंगी मैं अब next turn पे with some new questions. तब तक के लिए thank you so much everyone.